नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। प्रदेश कांग्रेस के पिछले 6 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कल एक ऐसा मौका होगा जब बिना भूपेश बघेल पीसीसी कार्यकारिणी और मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ प्रमुखों की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल की गैर मौजूदगी में की जा रही इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसे सत्ता और संगठन के बीच की दूरी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस की जानकारों की माने तो मोहन मरकाम के पीसीसी चीफ बनने के बाद सत्ता और संगठन में दूरी देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस संचार प्रमुख को बैठक के एजेंडे के बारे में पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा पूर्व निर्धारित है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार यह पत्रकार वार्ता और प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी की मोर्चा संगठनों प्रकोष्ठों विभागों की बैठक लेने के लिए पुनिया जी रायपुर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ चुके हैं। अवधेश, अमेरिका दौरा ज्यादा महत्वपूर्ण या ये बैठक, क्योंकि भूपेश बघेल नहीं होंगे इसमें, ऐसा पहली बार होगा 6 सालों में। 2013 में जब कांग्रेस की स्थिति एकदम ज्यादा बिगड़ गई, 3 चुनावी हार के बाद कांग्रेस जब बिखराव और टूट की स्थिति पे पहुंच गई, तब भूपेश बघेल को पीसीसी चीफ बनाया गया और जून 2019 तक भूपेश बघेल ने पीसीसी चीफ की दायित्व निभाया। लेकिन इन 6 सालों बाद पहला मौका होगा जब कल पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक होगी भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में। यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में न तो कोई चुनाव है और न ही कोई चुनावी समीक्षा और न ही तो संगठन को लेकर कोई राजनीतिक हलचल है जिसे तय करने के लिए आनन फानन में बैठक बुलाई गई है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा, अमेरिका दौरा पहले से तय था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अमेरिका जाते ही अचानक पीएल पुनिया पहुंचेंगे। कल 10 बजे आएंगे, 11 बजे से कांग्रेस भवन में न केवल कार्यकारिणी की बैठक लेंगे बल्कि मोर्चा प्रकोष्ठ संगठनों की भी बैठक लेंगे। उसमें तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और कौन सी चर्चा होगी भूपेश बघेल के अनुपस्थिति में, सत्ता के मुखिया की अनुपस्थिति में, समझ से पर है। सवाल यही है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, इतना क्या महत्वपूर्ण हो गया कांग्रेस के लिए कि आनन फानन में भूपेश बघेल की अनुपस्थिति में, जब वो प्रदेश में नहीं बिल्कुल देश में ही जब नहीं है, तब ये बैठक की जावे। सवाल बहुत है। जानकार ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश चल रही है। अवधेश, आजकल तो व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है और ये बात तो पता चल ही जाएगी। वो तो लगातार अमेरिका से संपर्क में है नेताओं के। निश्चित तौर पे देखिए, बीते दिनों दिल्ली में एक बैठक हुई, नाम दिया गया घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बैठक। लेकिन जानकार बताते हैं कि उस बैठक के मायने ही कुछ और थे। सत्ता और संगठन के बीच बढ़ती दूरियां और सरकार बनने के बाद संगठन से जुड़े बड़े लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी सरकार के प्रति, उसी का दिन थे कि दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। हाई कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें जयराम रमेश को अध्यक्षता करने का मौका मिला। लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस जो दिखाना चाह रही है कि सत्ता और संगठन दोनों एक ही दूरी है, लेकिन ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हुए दूरी। ये जानकार मानते हैं कि मोहन मरकाम जब से पीसीसी चीफ बने हैं तब से कांग्रेस सत्ता और संगठन के बीच दूरियां बढ़ते जा रही है और कोई एक दो मौका नहीं, ऐसे कई मौके आए। बिल्कुल अवधेश, यही वजह है इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहा जा रहा है कि सत्ता और संगठन के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल अमेरिका के दौरे पर हैं। सीएम सैन फ्रांसिस्को में छत्तीसगढ़ के लोगों से मुलाकात की, साथ ही मुख्यमंत्री ने व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की जिसमें छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान व्यापारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने की ख्वाहिश जाहिर की। सरगुजा की राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का राजकीय सम्मान के साथ अंबिकापुर में अंतिम संस्कार किया गया। राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 10 फरवरी को हुआ था। आज उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से लाया गया। राजमाता के पार्थिव शरीर को लोगों के आखिरी दर्शन के लिए रघुनाथ पैलेस में रखा गया था। चाहे एक मंत्री के रूप में हमने भी देखा है और कांग्रेस के एक बड़े लीडर के रूप में भी, और आम जनों के बीच में लोगों के साथ, सरगुजा वासियों के साथ जिस प्रकार का मातृत्व भाव जो झलकता था, तो उसमें हम सब जो है नतमस्तक होते थे। ये केवल सरगुजा के लिए नहीं, ये समूचे छत्तीसगढ़ के लिए और मध्य प्रदेश की राजनीति में हम लोग
राजमाता जी के साथ काम किए हैं, पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। राजमाता के निधन से हम सब शोकाकुल हैं। कांग्रेस परिवार ही नहीं, अपितु पूरा छत्तीसगढ़ राजनीति के क्षेत्र में भी मायूसी का माहौल है। राजमाता का चला जाना हमारे प्रदेश के लिए बड़ी दुखद घटना है और खासकर सरगुजा के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए एक दुख भरी घटना है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं, तो उनमें से एक है। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राजमाता का दुखद निधन आज पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश स्तब्ध है। आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आज अंबिकापुर पहुँचे थे और इस हम सब के लिए अपूर्ण क्षति है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे और वहां से अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की माता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव की अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सिंहदेव के घर से पारिवारिक संबंध को याद करते हुए उनकी मां को श्रद्धांजलि दी। कुमारी जी के दुखद देहांत पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उनका और हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा और वे न केवल एक बहुत ही संभ्रांत और भली महिला थी, लेकिन बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाली राजनेता भी थी। उनकी कमी हमें खलेगी। दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि अमित शाह ने जो कहा था कि इतना जोर से बटन दबाइए कि शाहीन बाग तक करंट फैले, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने अच्छा बयान दिया कि अच्छा बटन दबाया है और करंट उनको लग गया। शाह जी ने जो कहा था कि इतनी जोर से बटन दबाइए ताकि शाहीन बाग तक उसका करंट पहुंच जाए। आज मैं देख रहा था महबूबा जी की बेटी ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ऐसा बटन दबाया कि खुद उसमें वे उनको करंट लग गया। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि वो सारी शक्तियां जो कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, जिन लोगों ने नागरिकता के कानून का राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया, हिंदू मुसलमानों को बांटने का प्रयास किया, वो पूरे तरीके से उनका सफाया हो गया। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी, हालांकि लोकसभा में हमें 2019 में आम आदमी पार्टी से अधिक वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा को दिल्ली में कांग्रेस की बुरी तरह से कोई हार का कोई अफसोस नहीं। उनका कहना है कि हम हारे कोई बात नहीं, बीजेपी हारी इसकी खुशी है। देखिए क्या कहते हैं दिल्ली के नतीजों पर मंत्री कवासी लखमा। बात की हमारी सहयोगी ममता लांजेवाल ने। दिल्ली का नतीजा देश दुनिया जान रहा है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कितना सभा किया छोटा सा राजधानी में, और 70 सीट में 70 से ऊपर सभा करने के बाद भी, घर घर घूमने के बाद भी, पंपलेट बांटने के बाद भी वहाँ का जनता को मैं सलाम नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस का सिटी खराब हुई है वो दुख नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले समय से थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो जीता है, हम लोग हारने का गम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ रहा है, उसके लिए बहुत। आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई। देश भर में गैस सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम 144 रुपए से लेकर 149 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ गए। रायपुर में प्रति सिलेंडर 148 रुपए 50 पैसे दाम बढ़ गए, जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बहुत परेशानी होगी हम लोग के मध्यम वर्ग के आदमी के लिए, ये बहुत परेशानी रहेगी हमेशा। हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। हाँ, उससे तो दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी खाना वाना बनाने के इसमें, और मतलब सिलेंडर को जो है देख के करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। महंगाई के कारण बहुत परेशानी जाती है। परेशानी तो होगी। किस तरह की परेशानी होगी?
अरे इतना इतना बढ़ गए, गरीब आदमी कैसे करी। सिलेंडर्स के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं और छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं बल्कि करीबन 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सिलेंडर्स के दाम बढ़े हैं। ये भारत सरकार ने इस देश को नोटबंदी करके अभी एक भी चीज नहीं बचा है, सब उपकरण को बेचने का काम कर रहे हैं। जो बचा है तो इतना रेट बढ़ाने से हमारे देश गरीब लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, इस सिलेंडर का रेट बढ़ने से किसान मजदूर बहुत नाराज है। मैं इसका निंदा करता हूं और भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को थोड़ा बहुत भी अगर गरीब का दया होगा, उनको रेट को थोड़ा कम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर चलने वाला पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गांधी का रास्ता में चलने वाला पार्टी है। हमको झूठ बोलना आता नहीं है, देश चलाना आता है, लोगों को प्यार करने आता है। ये भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करने वाला पार्टी है। इसलिए हमारे नेता, हमारे सब लोग बोलते हैं, देश के जनता समझ गया है ये भारतीय जनता पार्टी लड़ाओ बिड़ाओ, रेट बढ़ाओ, गैस का सिलेंडर 150 रुपये बढ़ाने से ये देश किधर जाएगा, ये समझ से परे है। तो ये है कवासी लखमा और इनका कहना है कि जो सिलेंडर्स, रसोई गैस के जो दाम बढ़े हैं तो कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार है वो लोगों के साथ धोखा कर रही है। कैमरा पर्सन धर्म के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। बड़ी खबर कोरबा से, जहां पर चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई की गई। देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हुए। 15 करोड़ की ठगी का आरोप है। 7000 निवेशकों से ठगी की गई। 2016 से ये पूरा मामला चल रहा है और ये लोग 2016 से फरार थे और अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। रायपुर समेत कई जिलों में इनके खिलाफ केस दर्ज हैं। अब चिटफंड कंपनी है तो जाहिर सी बात सपने दिखा रही होगी, बड़े बड़े सपने। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब्दुल असलम कोरबा से जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या ताजा जानकारी आपके पास मिल पा रही है? 2016 से जो फरार थे वो अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। जी, आपको बता दूं कि कोरबा जिले सहित छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य जिलों में भी ये देवयानी चिटफंड जो कंपनी है प्रॉपर्टी लिमिटेड नाम से चलाती थी और ये लोगों को सब्ज बाग दिखाती थी कि 5 साल में रकम जो है वो दुगने हो जाएंगे। इस तरीके से लोगों को झांसे में लेकर करीब 7000 निवेशकों से ये 15 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो लगवाई और उसके बाद ये हर जगह से अपने अपने कार्यालय जो खोले हुए थे उसको बंद करते चले गए। जब ये मामला जो है उरगा थाना क्षेत्र के जो प्रार्थी है नागेश लाल यादव, उसने ये मामले को दर्ज कराया था उरगा थाने में। उसके बाद उसने भी 3 से 5 लाख रुपया का निवेश इस कंपनी में किया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ना तो रकम दुगनी हुई और ना रकम वापस की गई कंपनी के द्वारा। और वापस उल्टे ये जो कंपनी के जो लोग थे वो ऑफिस को बंद कर फरार हो गए। तो उसके बाद इसने मामले को दर्ज कराया था, पुलिस को जांच में लिया और उसके बाद लगातार इनकी लोकेशन के आधार पर इनको पत्तासाजी की जा रही थी। आखिरकार ये एमपी से दोनों जो आरोपी जो डायरेक्टर हैं ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका नाम है राघवेंद्र सिंह और एक प्रदीप प्रजापति जो डायरेक्टर, उनको गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, राघवेंद्र और प्रदीप प्रजापति अब कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल आपका ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो 4 साल से जो फरार था अब आखिरकार गिरफ्तार हो चुके हैं। चिटफंड कंपनी पर कार्रवाई हुई है। देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड के 2 डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां पर नियमों को ताक पर रखकर धान खरीदी हो रही है। जी हां, धान उपार्जन केंद्रों पर रात के अंधेरे में धान खरीदी हो रही है। कांकेर के पखानजूर में नियमों को ताक पर रखकर धान खरीदी की जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रात के अंधेरे में किस तरीके से खेल खेला जा रहा है। रात के अंधेरे में धान खरीदी की जा रही है। बिचौलियों की मदद से ये गोरख धंधा चल रहा है कांकेर में। कांकेर के पखानजूर में नियमों को ताक पर रखकर धान खरीदी हो रही है। दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में ये खेल खेला जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवानंद जुड़े हैं। जीवानंद, इस गोरख धंधे में कौन कौन शामिल है?
जी कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा, जब से ये कांकेर जिले में धान खरीदी केंद्र शुरू हुआ है तब से जिला प्रशासन लगातार इस पर नजर रखी हुई है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आया है ये बाकी हैरान करने वाला तस्वीर है, जहां पे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक धान खरीदी करने के जो नियम है उस नियम को ताक में रखकर जो खरीदी प्रभारी है ये वो रात के अंधेरे में बिचौलिए से ये धान खरीदी किया जा रहा है। हालांकि ये जो मामला है पखानजोर थाना क्षेत्र के ग्राम एसेवेड़ा और ग्राम 15 नंबर की है, जहाँ पे अभी अभी जो रात के जो अंधेरे में किस तरह के बिचौलिए जो अपने धान को लेके आए हैं और जो धान खरीदी जो प्रभारी उनको साठ करते हुए ये धान को बेचा जा रहा है। तो जिस तरह से ये जो सरकार जो इस प्रकार बिचौलिए पर अंकुश लगाने के तमाम टीम गठन किया गया, चेक पोस्ट लगाया गया, लेकिन बावजूद बिल्कुल जीवनानंद, धान खरीदी प्रभारी की मिलीभगत साफ तौर पर देखी जा रही है। क्या कार्रवाई हो सकती है आगे चलकर, क्योंकि तस्वीरें सामने है? जी निश्चित रूप से अभी इस मामले को लेकर यहाँ संबंधित जो अधिकारी है उनसे अपन बात करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी की मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 में खबर चलने के बाद जरूर कार्रवाई होना चाहिए और इस पर जो सरकार है इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जिले में इस प्रकार अवैध कारोबार चल रहा है। जी कमरुद्दीन। जीवानंद, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है और इसका फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। कई अन्य राज्यों से भी लोग धान खपाने की प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। जी निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि जो जिस तरह से ये धान खरीदी, जैसे कांकेर जिले की बात करें तो कांकेर जिले में 111 धान खरीदी उपार्जन केंद्र है और जिसमें जो उड़ीसा से या आधा दिगर राज्यों से जो धान लाने के जो मामला सामने आ रहे हैं, जिसे देखते जिला प्रशासन कड़ी किया है, कई चेक पोस्ट लगाया गया है, कई टीम गठन किया गया है, बावजूद इस पर अंकुश लगाने के लिए जो जिला प्रशासन नाकाम दिख रहा है। क्योंकि जो तस्वीर अब सामने आया है इस तस्वीर से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो धान जो अंधेरे में खरीदी किया जा रहा है कहीं न कहीं मिली जो वहाँ के संबंधित अधिकारी हो या खरीदी प्रभारी उनसे मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता है। जी कमरुद्दीन। जीवानंद, अब 5 दिन और बढ़ाया गया धान खरीदी को लेकर, नियमों को सख्त भी करने की बात सामने आ रही है। अगर नियम इतने ही लचर हैं, इतनी व्यवस्थाएं लचर हैं, तो फिर तो अन्य धान खरीदी केंद्रों पर ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही होंगी, रात के अंधेरे में खेल खेला जाता होगा। जी कमरुद्दीन, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है क्योंकि कांकेर जो जिला है ये अंदरूनी क्षेत्र में बहुत सारे धान खरीदी केंद्र है जहाँ पे जो अधिकारी है वहां पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से जो चलिए, तो अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हैं और इसी बीच रात के अंधेरे में ये खेल खेला जाता है। धान खरीदी प्रभारी किस तरीके से मिली भगत कर बिचौलियों से धान खरीदी करवाते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांकेर के पखानजोर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीवानंद। और कटनी से एक बड़ी खबर, जहां पर मुडवारा स्टेशन पर मालगाड़ी पर एक युवक चढ़ गया। करीब आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा यहां पर। हालांकि आरपीएफ ने आकर युवक को उतार लिया है। विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक, तो दिमागी तौर से ये शख्स सही नहीं है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। और इसने मुडवारा स्टेशन पर मालगाड़ी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया, ड्रामेबाजी की। करीब आधे घंटे तक ये ड्रामेबाजी होती रही। आरपीएफ ने हालांकि युवक को अब मालगाड़ी से नीचे उतार लिया है। ये देखिए, ऊपर हाई टेंशन तार भी गुजर रही है। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। इस शख्स ने आखिर क्या दिखाने की कोशिश की, ये समझ से परे है। जान पर खिलवाड़ करता हुआ नजर आया ये शख्स, हालांकि दिमागी तौर से सही नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। बिलासपुर में मौसम ठीक होते ही सभी धान खरीदी केंद्रों पर फिर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश में बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने धान खरीदी का समय 5 दिन और बढ़ा दिया। ऐसे में जो किसान धान खरीदी नहीं कर पा रहे थे, खरीदी केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिले के धान खरीदी केंद्रों में अभी भी हजारों क्विंटल धान आना बाकी। छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए 151 नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब इस साल के आखिर में 15 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 6 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने दुर्ग जिले की नई रुसाली नगर निगम के परिसीमन करने के निर्देश दिए। इसके लिए राज्य सरकार को जल्द परिसीमन कराने के निर्देश जारी किए गए थे। इस साल के आखिर में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी। इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है, उसके बारे में हमारी तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। परिसीमन के बारे में
हमने गवर्नमेंट को कहा है कि परिसीमन जल्दी कर दीजिए। जहाँ जहाँ निगम बने हैं 2, खासकर भिलाई में पहले से परिसीमन था, एक निगम और बनाया, वहाँ परिसीमन होगा। इसके अलावा कुल 4 नगर निगम होंगे, 5 नगर पालिकाएँ हैं और 6 या 7 नगर पंचायत हैं। इस प्रकार 14-15 नगरीय निकाय में निर्वाचन इस साल के अंत में। धमतरी में पंचायत चुनाव के बाद अब तमाम निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। जिले में कुल 4 जनपद हैं। धमतरी जनपद में कुल 25 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस समर्थित 12 पार्षद हैं, तो वहीं बीजेपी के 13 सदस्यीय टीम मौजूद है। 13 सदस्य जीत कर आए थे। यहां कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए मनीषा साहू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने नागेश्वरी साहू को उतारा है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ब्रजेश जगताप पर दांव खेल रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से अवनेंद्र साहू मैदान में है। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में इतना ही। आगे जरूर देखिए हमारा प्राइम डिबेट शो, जवाब तो देना होगा।